हेलो, गुड आफ्टरनून और हेलो, गुड आफ्टरनून और ये बस सबको कनेक्ट होने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जो हमारा फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग का यूज आपका फॉर्म अपनी वेबसाइट पर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में इवन डेली या अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपने एक फॉर्म ही यूज किया होगा, जैसे कि आप जहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं, वो सारा का सारा आपका होता है फॉर्म, ठीक है। इवन जब आपके पास हमारा ISCS से मेल आया होगा, वहां पर भी आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं फॉर्म फील्ड्स, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने डेटा को एक्सेप्ट करवा के अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करवाते हैं, ठीक है। सो दैट उससे क्या होता है, HTML के थ्रू फॉर्म आपके डेटा को हमारे पास लेके आता है, ठीक है। फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि नेम, ठीक है। आपके पेज पे से बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए हैं, तो उनके आपके अलग अलग नाम होने चाहिए। एक्शन, एक्शन यहाँ पर जो बोला गया है वो है आपका कि जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तब वो कहाँ पर जाएगा उसका डेटा लेके। सभी को आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है। अगर आप सभी को मेरी आवाज सही से आ रही है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, ओके। एक्शन होता है जहां पर आपको अपना एक्शन परफॉर्म कराना होता है, जैसे कि मेरा फॉर्म सबमिट हो तो हमारे पास एक सर्वर की फाइल होती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक डायमंड शेप के अंदर मैं बताया था पाइथन में जावा, है ना। जैसे वहां पर क्या होता है, उस फाइल की एक लोकेशन हम ऐड करते हैं कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन की फॉर्म में ये पूरा का पूरा डेटा एज अ URL की फॉर्म में
HTTP के थ्रू कहाँ जाएगा, मेरे इस फाइल के पास जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन के थ्रू होता है कि आपको अपना सबमिट कहाँ पर करवाना है फॉर्म को। आईडी होता है, हर फॉर्म की एक आईडी होती है, जैसे कि आपको वैलिडेशन लगाना होता है तो आप आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग ही वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, और भी चीजें होती है, फॉर्मेट देना हो वगैरह वगैरह। फिर बात आती है यहाँ पर मेथड की। ठीक है, अब मेथड क्या है, तो जब हम वेबसाइट में, दो मेथड होते हैं वेबसाइट में, इन द सेंस ऑफ अगर फॉर्म की बोले तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है गेट और दूसरा मेथड होता है पोस्ट। तो जब आपका डेटा जाएगा सबमिट होने के बाद, तो किस मेथड के थ्रू मतलब डेटा जाएगा, मतलब किस मेथड में जाएगा, तो वहां पर हमें मेथड स्पेसिफाई करना पड़ता है, गेट और पोस्ट। ठीक है, अब गेट और पोस्ट के अंदर दोनों का काम डिफरेंस है, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। अगर आप गेट वाला पोर्शन यूज करते हैं, गेट अगर मेथड के अंदर आप गेट लिखते हैं, तो जो आपका डेटा है वो आपका यूआरएल के अंदर शो करता है। ठीक है, यानी जो आपका डेटा है, अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऊपर यूआरएल के अंदर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेंसिटिव डेटा है, लाइक पासवर्ड है, यूजर नेम है, आप चाहते हो कि वो यूआरएल के अंदर ना दिखे, तब आप क्या करते हैं, आप पोस्ट का यूज करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, आपका यूआरएल के अंदर आपकी फॉर्म का डेटा शो नहीं करता है। तो जहां पर लेस सिक्योरिटी होती है, जहां पर हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम वहां पर क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। जहां पर हमें सिक्योरिटी एसेंशियल डेटा को भेजना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आप देखते हैं, जैसे ही आप फेसबुक पे लिखते हैं, गूगल पे लिखते हैं ऐप, तो वहां पर फेसबुक आ जाता है, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, आप कोई फॉर्म, जैसे कि आपने एक लैपटॉप में अपने जीमेल खोला, नेक्स्ट डे जब आते हो तो वहां पर जैसे ही अपना नाम का एक वर्ड दबाते हो, तो वहां पर क्या होता है, ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा नाम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, तो अब फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, आपको इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, टेक्स्ट एरिया लेना है, ये सारे के सारे आपके इनपुट्स। ठीक है, अगला आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से पहले हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं और चला के देखते हैं कैसे बनता है वो। तो सबसे पहले फॉर्म को स्टार्ट करके हम फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्म टैग हो जाता है। अब जैसे कि एक यूजर नेम पासवर्ड का ही बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंटर, अभी नॉर्मल बना रहा हूँ, यूजर नेम। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, आगे हमने लगाया हमारा इनपुट, टैग लगाया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप स्पेसिफाई। टाइप में क्या चाहिए मुझे,
टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। फिर इसका हमने नेम दे दिया, जैसे कि यू नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर दे दिया, उसके अंदर हिंट आ जाएगा, ठीक है, यूर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बी आर टैग का यूज किया। अब पासवर्ड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, पासवर्ड, और यहाँ पे हमने लिख दिया यू पास, ठीक है। और अब इसको चला के देखते हैं एक बार। तो देखिए हमारा एक नॉर्मल फॉर्म आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ ज्यादा कोडिंग नहीं किया, नहीं तो ये बहुत अच्छा दिखता है। तो यूजर नेम, यूर नेम और पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर ये आपका पासवर्ड की फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप लिखोगे तो उसका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको और चाहिए, तो यहाँ पर एक बी आर टैग और लगा लो, थोड़ा स्पेस आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए फिर से आप इनपुट लिखें और यहाँ पर टाइप लिखें, ठीक है। अगर आपने टाइप में बटन लिख दिया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा अदर सोर्स पे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबमिट, ठीक है। सबमिट करने पे आपका फॉर्म के अंदर जो आप एक्शन लगाओगे वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेगा। फिर वैल्यू, इस बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, मैं लिख दिया लॉग इन, ठीक। और यहाँ पे मैंने दिया एक्शन, अभी हमारे पास कोई एक्शन तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पर रैंडमली इसके अंदर हैश पास कर दिया। और मेथड, मेथड क्या हमारा, मैंने दिया यहाँ पर गेट। अगर आप मेथड लिखना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, वो गेट, गेट ही कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्म बन गया और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आ गया लॉगिन का, यहाँ पे मैंने यूजर नेम दबाया और पासवर्ड दबाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दबाया, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इधर देखो आपका डेटा दिख जाता है। अगर मैंने गेट यूज कर रखा है ना वहाँ पर, यू नेम, मेरा वो फर्स्ट वाले का नाम था यू नेम, ये डेटा आ गया एस ए, और पासवर्ड था 1212, ठीक है। तो गेट लगाने से क्या हुआ, हमारा एक को उसने वो दिखा दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा चलाते हैं एक बार, यहाँ पे मैं पोस्ट करके देखता हूँ, क्या पता चल जाए, क्योंकि अभी हमने कोई सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं। सर्वर यूज करते हैं तो वहां पर सही से दिखाता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखो ऑटो कंप्लीट ऑटोमेटिक यहाँ पर चलता है, इसलिए मैं लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और मैंने इस पर लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डेटा उसने नहीं दिखाया पोस्ट के समय, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर गेट और पोस्ट का कंसेप्ट। तो अब आपको ये गेट और पोस्ट का कंसेप्ट समझ में आया तो हैंड रेस करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, कोई नहीं, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और हैंड रेस कर देना अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या तो नोट कर लिया हो। 1 मिनट वेट करना, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, मे बी वो क्लियर हो जाए।
अब बताइए, अब वॉइस ठीक आ रही है? हेलो, अब वॉइस ठीक आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। वो नेटवर्क इशू है ना, बारिश हो रही है। ठीक है, इसका एसेस ले लीजिए और हैंड रेस कर देना सभी। अभी मैंने हैंड रेस सबके डाउन किए हैं क्योंकि यहाँ पर वॉइस का भी आ रहा है ना issue। ठीक है, एसेस ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो, यहाँ पर और भी इनपुट फील्ड होते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अभी और करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से पासवर्ड हटा देता हूँ, जैसे कि नेम, ठीक है, और DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यानी इन सबका एक कॉम्बो दिखाने जा रहा हूँ कि क्या कॉम्बो। DOB, डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लिख दो आप डेट, ठीक है। डेट, जैसी डेट लिखोगे वहां पर डेट आ जाएगा, उसको हम डेट फिगर बोलते हैं। और क्या होता है, फोन नंबर होता है, जैसे कि मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया तो आपने देखा होगा कुछ कुछ यूजर जो होते हैं मजे लेने वाले होते हैं। इवन हम भी कभी कभी क्या करते हैं, फॉर्म पे मजे लेने लग जाते हैं, कुछ भी जहाँ पे लिखा होता है फोन नंबर वहां पर अपनी ईमेल आईडी डालने लग जाते हैं, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। वहां पे क्या होता है, वेलिडेशन लगाया होता है, या तो वहां पर वो टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोन नंबर है वहां पर टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप हो ही ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या टाइप हो, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोन नंबर, ठीक है। इतने को सेव किया, इतने को सेव किया और चला के देखते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फादर नेम आ गया, मोबाइल नंबर में देखो मैं करेक्टर ऐड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं नुमेरिक डेटा ही ऐड कर पाऊंगा। और डेट पिकर में हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेट आ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? तो हैंड रेस करें। अब देखिए एड्रेस हो गया, एड्रेस नहीं हुआ, ठीक है। एड्रेस लिया, यहाँ पे लिखो आप टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और हमने यहाँ पे कितनी रोज चाहिए, रोज क्योंकि 4 रोज चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्स्ट एरिया होता है रो कॉलम के थ्रू मतलब वर्क करता है। कॉल्स में लिख दिया 10, ठीक है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो एक तरीके का एक छोटा सा आया, अगर इसकी रो को मैं बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ तो कितना से आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर टेबल का यूज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये एड्रेस आ गया, आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं BR टैग यूज कर लेता हूँ,
ठीक है, ये हमारा वो बन गया। अब देखा होगा आपने फॉर्म के साथ साथ एक रीसेट बटन भी आता है। रीसेट मतलब पूरे फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया उसको सबमिट, और यहाँ लिख दो बस आपको क्या करना है, रीसेट करना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको, रीसेट करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डेटा लिखा कुछ भी, ठीक है, तो मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए पूरा का पूरा फॉर्म मेरे क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फाइल फोटो के लिए मांगता है, तो फोटो, ठीक है, फोटो मांगता है। फोटो के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक और इनपुट टैग ले लेते हैं, टाइप यहाँ पे दे दिया मैंने फाइल, ठीक है, नेम फाइल, और यहाँ पर बी आर और ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोटो वगैरह या जो भी है फाइल अटैच करना है, आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। हाउ टू ऐड वर्ड लिमिट। अच्छा, वर्ड लिमिट यहाँ पे लिख दो आप मैक्स लेंथ। ठीक है, वर्ड नहीं होता, कैरेक्टर होता है पहली बात तो। ठीक है, कैरेक्टर लिखने के बाद यहाँ पर डाल दो कितने कैरेक्टर तक आपको स्टोर कराना है, मतलब इनपुट लेना है, उसके अलावा इनपुट लेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिल करके देखते हैं, मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, 3 कर दिया, 3 से ऊपर ये लेंथ नहीं लेगा। ठीक है, आप वॉइस आ रही है, तो है सबको वॉइस आ रही है मेरी? अब एक तो वॉइस नहीं आ रही, अब नहीं, एक बार चेक करो सबको वॉइस आ रही है मेरी। या तो आपके ऑप्शन में जाना, राइट साइड 3 डॉट्स होती है, वहां पर आता है कनेक्ट विद ऑडियो, उससे क्लिक करके देखो तो ऑडियो से कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको ना कॉलिंग वाला सिस्टम बन जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम अप करके देखना है, वहां पर हेडफोन और स्पीकर दोनों आ जाते हैं ना, यानी आप कॉलिंग से अटैच हो। अगर आप कॉलिंग से अटैच नहीं हो, क्योंकि जो गो टू वेबिनार है वो कॉलिंग के थ्रू चलता है, ऑनलाइन कॉलिंग के थ्रू, अगर वहां पर कॉलिंग वाला आ रहा है तो भी एबल। ठीक है सुधीर, हो गया आपको क्लियर? तो सुधीर, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो सबको ये समझ में आया। एक वर्ड लिमिट था कि आप मैक्स लेंथ कर देंगे तो आप यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करें, नोट का स्क्रीनशॉट मिलेगा।
आप चाहें तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सेव नहीं हुआ क्या? आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाएंगे ना तो यहाँ पर आपका पॉपअप आ जाता है, लेकिन वो ले नहीं रहा अभी। देखो आ गया ना, प्लीज फील्ड आउट। एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही मैंने कर रहा हूँ तो आ रहा है ना, प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड। तो आप ऐसे रिक्वायर्ड लगा देंगे तो आपकी फील्ड जो है खाली नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप रिक्वायर्ड लगा के इसको आप वो भी कर सकते हैं। अब अगला पोर्शन आया आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपके और इसको आप एम्बेडेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट ब्राउजर पर रन करती है, ठीक है। इसको हम सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं बोलते, हम इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एक क्लाइंट के सर्वर पर रन करती है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जो हमारा ब्राउजर होता है वो होता है हमारा क्लाइंट साइड, और जो बाकी जो बैकएंड का पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो डेटाबेस था हमारा था सर्वर साइड पे, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है जावास्क्रिप्ट, ये आपके सर्वर साइड पर वर्क करता है फॉर वैलिडेशंस, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग, मतलब बहुत सारे काम के लिए यहाँ पर वर्क करता है। इसका बेनिफिट बेसिकली ये है कि आपका जो सर्वर हैंडलिंग करता है वो उससे ज्यादा काम क्या करता है, चेकिंग करके इस सर्वर के पास रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर दिखाया जो फर्स्ट जो नाम था उस बंदे ने स्किप कर दिया, तो वहां पर आया ना, प्लीज फील्ड आउट दिस, है ना। तो प्लीज फील्ड आउट करने का ऑप्शन आया कि भाई फिल करो। लेट्स सपोज अगर यही चीज सबमिट होने के बाद सर्वर पे जाती, सर्वर फिर चेक करता कि अरे ये फील्ड तो स्किप है ना, फिर आपको रिस्पॉन्स बैक करता, तो वो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। और फिर सर्वर को अपना अलग काम करने की, जो उसको मेन काम करना वो काम वो कर नहीं पाता, वो चेकिंग के ही चक्कर में आधा काम वो हैंग हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो आता है प्लीज फिल दी मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन लेना, कभी आपने देखा होगा कि आप उसे OLX वगैरह की आपने वेबसाइट ओपन करते हो या कोई और वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहां पर आता है अलाउ और ब्लॉक का एक पॉपअप आता है कि दिस साइड, ठीक है, एक्सटेंशन को करती है यानी लोकेशन फाइंड करने के लिए आपको ये चाहती है, तो अलाउ करो या ब्लॉक करो, तो वहां पर आप ब्लॉक कर देते हैं। तो वो क्या है, आपकी लोकेशन भी आप क्या कर सकते हो, किसी बंदे की जावास्क्रिप्ट के थ्रू से आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसलिए बनाई गई ताकि जो सर्वर का मेन काम है डेटा को एनालिसिस करना, ठीक है, डेटा को डेटाबेस में डालना, डेटाबेस से लेके आना, और सिक्योरिटी के जो काम है वो करे, ना कि छोटी छोटी चेकिंग और भी कई सारी चीजें लोकेशन में काम। इसलिए क्या करा गया, स्क्रिप्ट बना दिया गया कि आप स्क्रिप्टिंग कोड करें, जो मेन चीज है वही सर्वर के पास भेजें, अदरवाइज ना भेजें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सर्वर का और क्लाइंट का ना रिलेशन अच्छा बैठा, जिसके थ्रू अब क्या होता है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात बताऊं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो पहले CGI टेक्नोलॉजी चलती थी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। तो जो CGI टेक्नोलॉजी थी, जो कि आपकी CBSE बोर्ड है वो फॉलो करता है, इसलिए उसका उस साइड का सर्वर सबसे पहले क्रैश हो जाता है, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा आपके पास आपने सुना हो, तो एक प्रोसेस होता है और एक थ्रेड होता है, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो हैवी वेट होता है और जो थ्रेड होता है वो लाइट वेट होता है,
ठीक है, जैसे कि मैंने अभी गूगल क्रोम ऑन कर रखा है, गूगल क्रोम के अंदर मेरे 2 टैब ओपन है, ठीक है। अब यानी वो प्रोग्राम क्या है मेरा गूगल क्रोम, एक ही प्रोग्राम, एक ही प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर 2 टैब चल रहे हैं। एक टैब में मेरा यूट्यूब चल रहा है और एक टैब में लेट्स सपोज मेरी पढ़ाई की चीजें चल रही हैं। तो 2 टैब चल रहे हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, तो वो मेरा क्या हो गया, थ्रेड हो गया, ठीक है। तो जो सीजीआई टेक्नोलॉजी थी, वो हर एक रिक्वेस्ट वो एज अ प्रोसेस काउंट करती थी सर्वर पे, ठीक है, करती थी मतलब कि करती है। तो अब हर एक रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस काउंट कर रही है। अब प्रोसेस होता है हैवी वेट, तो यानी उस सर्वर की तो लंका लगनी है। अब इतने सारे स्टूडेंट है सीबीएसई के, ठीक है, 10th का रिजल्ट आया, अब एक बार में कम से कम 1000 बच्चों ने रोल नंबर फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक किया होगा। अब वो कितने बच्चों का आपको रिजल्ट फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उसका सर्वर बार बार क्रैश हो जाता है। क्रैश इन दी सेंस ऑफ वो होल्ड पे चले जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर परसों पेपर है और आज मेरे को पता चला तो प्रेशर आ जाएगा ना। तो ऐसे ही होता है कि उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि किस किस को वो रिटर्न डेटा रिटर्न करके दे। तो इस केस में वो क्या होता है, आपका फेल्ड हो जाता है, वो चीज, वो प्रोसेसिंग फेल्ड हो जाती है। तो इसलिए आपके पास आता है कि दिस कांट बी रीच, है ना, प्लीज चेक योर प्रॉक्सी सर्वर, इस टाइप की एरर आती है आपके पास। इस केस में क्या होता है, जो सर्वर होता है ना वो रीस्टार्ट हो जाता है या आपका कनेक्शन लॉस कर देता है आपके कनेक्शन से। हम बोलते हैं कि सर्वर क्रैश हो गया। बोलने में चाहिए, क्रैश का मतलब होता है कि फिर वो चलेगा ही नहीं एक हफ्ते तक। क्रैश का मतलब ये होता है, लेकिन वो बीते ना 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर वो चल पड़ता है। तो वो क्या होता है, अपने आप को ना मेंटेन कर रहा होता है, बैक साइड में जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिलीट कर रहा होता है। तो ये थोड़ी प्रोसेसिंग की दिक्कत होती है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है आपकी थ्रेड बेस्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। जो कि जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गया, एएसपी डॉट नेट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जैसे पीएचपी हो गई, सब थ्रेड बेस्ड चल रही है, इन्होंने सीजीआई टेक्नोलॉजी को हायर नहीं किया है। अब थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, ये सुनिए आप। अब जैसे कि आप एक मंदिर में जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ, छोटे मंदिर की बात नहीं कर रहा। छोटे मंदिर सब ठूस जाते हैं बिल्कुल ही, है ना। बड़े बड़े मंदिर लाइक शिरडी वगैरह, अगर आप शिरडी गए हो तो वहां पर देखना, वो एक बार में लिमिटेड बंदों को एंट्री देते हैं, फिर कुछ मिनट के लिए ना स्टॉप कर देते हैं, जब तक वो बंदे मंदिर के अंदर अलग अलग पार्ट में बट ना जाए, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, आपका ट्रैफिक जाम होने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी क्या शिरडी गए हो, वहां पर देखना, कभी जाके देखना, अच्छी जगह है। तो वहां पर क्या होता है कि पहले आपको एकदम से समझ लो 200-300 बंदे भेज देंगे मंदिर में, फिर उसके बाद तो गेट बंद कर देते हैं, होल्ड पे रखते हैं, जब तक वो भीड़ खत्म नहीं दिखती ना उनको, यानी बट नहीं जाते जब तक बंदे, तब तक वो फिर क्या करते हैं, फिर उनको एंट्री देते हैं। तो ये क्या हमारा थ्रेड का काम होता है, ठीक है। जैसे कि अब आप फ्लिपकार्ट देख लो, अमेजोन देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल भी चलती है, कभी कभी आपने देखा होगा 12 बजे सेल आती है एमआई की अधिकतर टाइम, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप ले नहीं पाते, अधिकतर टाइम क्या होता है हम नहीं ले पाते, क्यों, वहां पर ही मंदिर वाला ही सिस्टम अप्लाई हो रखा होता है, ठीक है। वहां पर क्या है, इन सब वेबसाइट को ऐसा बनाया गया है कि हाँ भाई, जैसे कि एक बार में जैसे कि अब लाखों क्लिक आए हैं, लेकिन लाख में से सिर्फ 100 क्लिक ही अंदर आएंगे वेबसाइट के अंदर, पूरे 900 क्लिक 1000 क्लिक नहीं आएंगे। उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका देखते हो ब्राउजर पे वो सफरिंग हो रही होती है, घूम रहा होता है ना कर्सर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, है ना। तो यानी उस टाइम पर आप वेटिंग पे होते हो। जैसे ही वो सो यूजर आप एंट्री करते हैं वेबसाइट में, तो उनको क्या दिखता है, होम पेज दिखता है जहां पर सारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह होती है। अब वो अब 100 के 100 बंदे उस होम पे तो नहीं रहेंगे, कोई शूज वाले में चले जाता है, कोई क्लॉथ वाले में चले जाता है, कोई वॉच वाले में चले जाता है। तो ऐसे करके वो पार्टीशन हो जाती है, यानी वो अपने अपने अलग अलग पेजेस में चले जाते हैं। फिर से हमारा होम क्या होता है, खाली हो जाता है। फिर हम शो को क्या करता है, वो एंट्री दे देता है, चलो भाई अब आप आ जाओ। तो इसलिए जो फ्लिपकार्ट का जो पेज लोडिंग टाइम है वो 5 सेकंड है, जो सबसे लो है अधिक, ठीक है। इतना समझ में आया सबको कि स्क्रिप्टिंग क्यों की जाती है, तो हैंडल्स करें। ठीक है, देखो बेनिफिट क्या है, ये थोड़े टेक्निकल
वर्ड्स हैं कि हैंडलिंग इवेंट्स, ठीक है, जैसे कि आप फॉर्म वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे आप इवेंट लगा के अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। गैदर ब्राउजर इंफॉर्मेशन, आप अपने ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। जैसे कि आप, अगर आपने पीएफ वाली वेबसाइट चलाई हो या ईएसआई वाली वेबसाइट चलाई हो, तो वहां पर आपको बोलता है कि प्लीज ओपन दिस वेबसाइट इन मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 8 वर्जन 5, ठीक है, ऐसे बोलता है। क्यों बोलता है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि अधिकतर साइट्स पे ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, उन उन ब्राउजर्स पे ट्रैफिक कम है, जिसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब उनको पता कैसे चलता है कि आप गूगल क्रोम के अंदर चला रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोर में चला रहे हो? वो आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो चेक करते हैं कि कौन से ब्राउजर में हमारी वेबसाइट ओपन हुई है, देन वो आपको एक पॉपअप मैसेज दे देते हैं कि आप इसको अगर मोजिला में चलाएंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो वो भी सारा का सारा आपका स्क्रिप्टिंग के थ्रू होता है। फिर आता है यहाँ पर मनीपुलेट कुकीज, ठीक है। अब देखो कुकीज के बारे में सोचो। कुकीज बिस्कुट बोलते हैं, बिस्कुट को बोलते हैं, जो कुकीज होती हैं बेक्ड होती हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड है कुकीज का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुकीज का मतलब। ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कि क्लाइंट के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कुकीज बनाई गई है, ठीक है। अब क्लाइंट का स्टेटस क्या है, पहली बात तो ये, आप सब अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, है ना, मे बी आप सब पास हुए होंगे, तो जो 10th में होगा वो 11th में गया होगा, जो 12th का होगा वो कॉलेज में जाएगा। तो स्कूल गोइंग नहीं कह रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, अभी आप स्कूल के अंदर घूम रहे हो विदाउट आई कार्ड। अब किसी फैकल्टी ने आपको देख लिया तो पूछ रहे हैं भाई कहाँ से आए हो, कौन सी क्लास है, वगैरह वगैरह, 36 क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे। अगर आपने आई कार्ड गले में पहन रखा है तो आपको सीधा आई कार्ड ही पकड़ेगा और पता कर लेगा हाँ भाई ये इस क्लास से घूम रहा है, इस क्लास का स्टूडेंट है। तो बेनिफिट किसमें, आई कार्ड में, कि हाँ भाई हम आई कार्ड पहन के घूम रहे हैं। स्कूल के केस में तो विदाउट आई कार्ड है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आई कार्ड है। अगर हम किसी कंपनी में भी जा रहे हैं, कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब एक बंदा घूम रहा है विदाउट आई कार्ड के, कुछ बंदे, चलो कुछ बंदे घूम रहे हैं विदाउट आई कार्ड के, पूछेंगे हाँ भाई कहाँ से आए हो, कौन से डिपार्टमेंट से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, वाई वेन वे, ठीक है, WH फैमिली पूरी लगा देंगे वहां पे, है ना। तो इस चीज में क्या होगा, अगर उस बंदे ने आई कार्ड पहन रखा होता, हाँ भाई इस डिपार्टमेंट का है ये और हमारी कंपनी का ही है, ठीक है, तो यानी उसका स्टेट क्या मेंटेन है कि हाँ ये हमारा ही बंदा है। ऐसे ही जब आप किसी वेबसाइट के अंदर एंटर करते हो तो आपका भी एक आईडी मिल जाती है, या तो आपका एक स्टेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सो दैट उसको लगता है कि हाँ ये मेरा पुराना ही बंदा है। नहीं तो आप अगर ये स्टेट मेंटेन नहीं करेंगे तो आप, जरूरी तो नहीं है कि आपने फ्लिपकार्ट का खाली होम पेज खोल के बैठे हो, आप शूज वाले पे भी क्लिक करेंगे। तो आपने शूज वाले पे क्लिक किया तो यानी आप फिर नया बंदा क्रिएट होगा, एक नया बंदा क्रिएट होगा सर्वर के लिए। लेकिन सर्वर क्या सोचता है, सर्वर को अगर हमने इसका कुकीज के थ्रू या और भी चीजें होती हैं स्टेट मेंटेन कर रखा है, आईडी दे रखी है रनिंग टाइम पर, तो सर्वर सोचेगा पुराना बंदा है तो नया रिक्वेस्ट को क्रिएट नहीं करेगा, पुरानी रिक्वेस्ट पे ही काम करेगा। तो यानी रिस्पॉन्सिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, यानी जो हमारे सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, करंट यूजर के साथ ही काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुकीज क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके ब्राउजर के अंदर ही स्टोर कर देती है, और आपकी वेबसाइट पीछे से उस कुकीज के थ्रू ही आपकी इंफॉर्मेशन को गेट कर रही होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, लॉग इन, जैसे कि आप ब्राउज अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर घूम रहे होते हो। अब जैसे कि आपने देखा होगा कभी फेसबुक या कोई और वेबसाइट में आप लॉग इन करते हो तो जगह जगह आपका नाम आता लिखा हुआ, कैसे आ जाता है ना। आप जैसे कि अब टाइम लाइन पे जाते हो तब भी आपका नाम लिखा आता है, ग्रुप में जाते हो तब भी आपको कोने का नाम लिखा आ रहा होता है ना।
आपका नाम लिखा हुआ होता है, ऐसे भी लिखा हुआ होता है, कैसे आता है? तो ये क्या होता है, एक सेशन बोलते हैं, एक कुकीज होती है, ठीक है। ये दोनों ट्रिक है जो आपके स्टेट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो कुकीज क्या होती है, आपके ब्राउजर के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करा देते हैं और वहां से आपके डेटा को लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कुकीज का। आपने फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखा, लेट्स सपोज कोई आपने बैग देखा, ठीक है। फिर आपने देखा, देखने का पूरा ओपन ओपन कर लिया उस बैग को, फिर आपने काट दिया और दूसरी वेबसाइट खोली। दूसरी वेबसाइट खोलते वहां पर ऐड आती है, वही बैग वहां पर शो हो रहा होता है। कभी आपने अगर नोटिस ना किया हो तो अगर नोटिस करना, जो आप सर्च करते हो वो दूसरी वेबसाइट के अंदर देखना, वो चीज शो हो रही होती है। वो क्या होता है, जब आप फेसबुक पे या फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो, उस प्रोडक्ट की आईडी आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब फिर गूगल एडसेंस या गूगल जहाँ पर वो ऐड आती है, वहां से क्या होता है, वो आईडी गेट होती है। आईडी गेट होती है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखने लग जाती है, ठीक है। आपने अपने फोन में भी देखा होगा कि आपने फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू किया काम, और फिर आप फेसबुक चलाते हो तो वही बैग दिख रहा होता है, स्पॉन्सर करके नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी मेंटेन रखते हैं कि हाँ भाई इसने ये सर्च किया। तो कुकीज, जैसे कि आपका जीमेल है तो पूरा कुकीज पे चलता है। अगर आपने कुकीज, आप अपने ब्राउजर में कुकीज को डिसेबल कर सकते हो सेटिंग में जाके, लेकिन अगर आपने कुकीज को डिसेबल कर दिया तो आप जीमेल को चला नहीं सकते। वहां पे लिखा आएगा इनेबल प्लीज इनेबल प्लीज इनेबल कुकीज, क्योंकि जो आपका जीमेल है आपकी इंफॉर्मेशन को एक बार स्टोर कर देता है ब्राउजर में, फिर वहां से आपकी इंफॉर्मेशन आपको ले रहा होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए कुकीज का कंसेप्ट। लग रहा है सिर्फ 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हैंड रेस आता है, बाकी सबको तो आते ही नहीं। मैं क्या है कई बार कि हैंड रेस करके छोड़ दिया करो। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम अभी करेंगे, ठीक है। अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म, पासिंग, ठीक है। और चलो करते हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट का कोड को करने के लिए वही है, यहाँ पर भी दो तरीके से कर सकती हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। मैंने सीएसएस में बताया था, सीएसएस में 3 टाइप के थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का अगर आपने कोड किया है तो सिर्फ उसी पेज के लिए देगा। अगर आपने एक्सटर्नल बनाया है तो वो आप मल्टीपल पेजेस के अंदर उसके कोड को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट का कोड करना है तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अलर्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। अलर्ट फंक्शन यूज कर लिया। यहाँ पर एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट। इन केस ऑफ, अगर क्लाइंट के ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो उसको एक मैसेज दे देंगे, प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट। तो प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया। चलते हैं, यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो देखो आ रहा है हेलो स्टूडेंट। ये अलर्ट फंक्शन करता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एक अलर्ट करता है, ठीक है। तो अलर्ट आ गया। अब क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करते हैं। सेटिंग में जाते हैं और ये थोड़ी ना ऐसा चलता है, तो कुछ होगा।
जावास्क्रिप्ट सर्च करते हैं। साइट कंट्रोल, ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट, ये अलाउ है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, यानी अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो क्या होगा, वो नो स्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होता है। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट को ऑन कर देता हूँ, रिकमेंडेड होता है हमेशा, इसके लिए काम ही नहीं है वेबसाइट के अंदर, तो आ रहा है हेलो स्टूडेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा पार्ट आप सभी को समझ में आया, तो हैंड रेज करें। मानसी को समझ में आ गया, मानसी को समझ में आ गया, प्रिया को समझ में आ गया, रश्मा, कृतिका, श्रुति, कुमार, कुंतल, डिम्पल, हर्ष कुमार। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि अब 2 नंबर का सम करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए आपको वैर डेटा टाइप का स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये आपकी सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी 3 वेरिएबल को मैंने यहाँ पर बना लिया। वेरिएबल आपको पता होगा मेमोरी लोकेटर होते हैं जो आपके स्पेस लेते हैं मेमोरी में और वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया a इज इक्वल टू में 10, b इज इक्वल टू में 20, c इज इक्वल टू में a प्लस में b। ठीक है, और इस रिजल्ट को आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक h1 टैग बना लेता हूँ। रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए इसको आईडी दे देता हूँ डेमो के नाम से, और h1। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी मुझे एलिमेंट ऐड करना है बाय आईडी के थ्रू। आईडी क्या है, मेरी डेमो, इस h1 टैग का। ठीक है, फिर इस पे राइट करना है, तो इनर html। ठीक है, क्या राइट करना है, रिजल्ट इज प्लस में सी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे राइट हो जाएगा, रिजल्ट इज जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, चलाते हैं इसको, सबमिट आ रहा है, रिजल्ट इज 30। इसको थोड़ा मैं काट देता हूँ क्योंकि बार बार ये रिजल्ट सर्वर काउंट हो चुका है, इसको दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिजल्ट इज 30। तो ये आपका एक 2 नंबर का सम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। ये समझ में आया आपको 2 नंबर का सम, हैंड रेज कर दो। ठीक है, अब देखो आप, जैसे कि जब भी इसको मैं रन करूंगा 30 आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया इंटर दी फर्स्ट नंबर, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, आप फोन के थ्रू भी करा सकते हो। इंटर दी सेकंड नंबर। ठीक है, अब चला के देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया, इंटर दी फर्स्ट नंबर, मैंने 12 डाल दिया, ओके पे क्लिक किया, इंटर दी सेकंड नंबर, मैंने 2 दबाया, इंटर किया तो आया 122। ठीक है, क्यों आया, पहली बार जब भी ऐसे इनपुट्स होते हैं ना, जितने भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एज अ करेक्टर की फॉर्म में डेटा को लेके आ रहे हैं। अगर करेक्टर को करेक्टर से प्लस करते हैं तो उसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कॉनकेट हो जाता है। ठीक है,
जैसे कि 12 को 2 दबाया तो 12 भी एज अ कैरेक्टर काउंट हुआ और 2 भी एज अ कैरेक्टर काउंट हुआ, ठीक है, जिसके लिए वो क्या हुआ, अटैच हो गया आपस में, उनका सम नहीं हुआ। तो आप चाहते हो कि जो भी ब्राउजर से मेरा डेटा आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, उसको आप चाहते हो कन्वर्ट करना एज अ नंबर में। तो यहाँ पर जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है पार्स इंट, आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या करा, इस पूरे फंक्शन को पार्स इंट फंक्शन के अंदर कर लिया, इसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सेल वगैरह पढ़ा हो या कोई फंक्शन की नॉलेज हो तो आपको पता चल जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अब ऐसे कर दिया, यानी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो कन्वर्ट होगी, अगर न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्टेबल होगी तो कन्वर्ट होगी, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा और फिर आएगी। तो मैंने यहाँ पर 12 किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 किया, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर 14 आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करें, अगर समझ में आया तो हैंड रेज करें, ठीक है। ठीक है, इसको एसएस ले लीजिए, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, एक लास्ट बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक हम बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप का बना के देखते हैं, ठीक है, क्या पता बन जाए, क्यों बन तो जाएगा ही, टाइम कम है, उसके हिसाब से जो बनाऊंगा वो देखते रहना, ठीक है। बन, ठीक है। इसको छोड़ो, ऐसे बनाओ बटन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन बटन ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमें आगे कहीं तो भेजना है नहीं, ब्राउजर पे ही करनी पड़ी, तो यहाँ पे दीजिए मैंने प्लस, रिजल्ट आएगा यहाँ, ठीक है। चला के देखते हैं वो, अरे ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस तरीके का बना है, माइंड मत करना, ठीक है। तो वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्लस, और मैंने यहाँ पे देखा ऑन क्लिक, जैसे इस पर क्लिक हो, तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो, वो है मेरा माय फन फंक्शन, तो यहाँ से क्या पास हो जाए, दिस। अभी दिस के बारे में बताऊंगा, पहले मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन माय फन, ठीक है। और बटन, स्विच में लगाया मैंने यहाँ पर, एक मिनट देना मेरे को,
parse and ID and number ठीक है डॉट वैल्यू ऐसे ही b and into dot value document dot get element by id demo dot inner html is equal to inner bench ऐसे करते हैं ठीक चला के देखते हैं चला के नहीं चल रहा अगर चल जाएगा तो फिर और बनाएगा नहीं चला देखते क्या माय फोन नॉट डिफाइंड बना तो है स्पेलिंग बटन बटन ठीक है रिजल्ट आ गया 14 ऐसे ही मैं इसका मैनेज का बना लेता हूँ देखो अभी मैंने इसमें काफी कुछ ऐड ऑन कर दिया है थोड़ा सा एडवांस ऐड कर दिया है ठीक है वर्कशॉप है वर्कशॉप को वर्कशॉप की तरह समझना कहीं टेंशन ले लो तो ये क्या करा दिया थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे कि मैंने इस प्लस पे क्लिक किया तो प्लस हो रहा है माइनस पे क्लिक किया तो माइनस हो रहा है ना तो ये हो कैसे रहा है बस ये समझ जाओ अभी ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि अभी इतना लेवल का नहीं है लेकिन मेरा काम है समझाना तो मैं समझाऊंगा ठीक है पहले हमने एक फॉर्म बनाया जिसकी एक फॉर्म मतलब कि एक दो इनपुट बनाए जो नंबर लेंगे एक एक फर्स्ट नंबर लेगा सेकंड नंबर लेगा ठीक है तो मैंने दो बटन बनाए मैंने दो बटन बनाए एक प्लस का और एक माइनस का इनको आईडी दे दिया मैंने ठीक है मेरा ये इवेंट है ऑन क्लिक यानी जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाए माय फंक्शन ठीक है तो क्या पास कर रहा हूँ मैं दिस जो होता है करंट का स्टेटस बताता है कि यानी कौन से बटन पे क्लिक हुआ उसकी आईडी भेज देता है जैसे ही कि मैंने प्लस वाले पे क्लिक किया तो दिस ने ये माय फंक्शन कॉल हुआ माय फंक्शन कॉल होते ही दिस दिस एग्जीक्यूट हुआ दिस एग्जीक्यूट होते क्या आया यहाँ पर
प्लस। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। इस बटन के अंदर क्या आ गया, प्लस। फिर ये तो आपको पता ही है कि कन्वर्ट करा है मैंने स्ट्रिंग वाले डेटा को नंबर में। तो ए और बी में क्या आ गया था, 12 और 2, क्योंकि मैंने 12 और 2 दबाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा मैंने बटन डॉट ID। तो पहले मैंने प्लस वाले पे किया था, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, तो प्लस। तो फिर यहाँ पर इसने देखा कौन सा सेटिस्फाई हुआ, तो केस ये वाला सेटिस्फाई हुआ क्योंकि प्लस है। तो इसने क्या करा, डेमो वाले पे राइट कर दिया रिजल्ट इस, ए में क्या था 12 और बी में क्या था 2, 14। तो आया था आपका रिजल्ट इज 14। जैसे कि प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होती है कोडिंग उसकी, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट की। है तो भी छोटी सी कोडिंग है, ऐसे ही आप बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करें, जितना भी आया, क्योंकि इसके अंदर इफ भी है, कई सारी चीजें हैं ना, फंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर टाइप का एक आपका छोटा सा प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, और अब हम जो हमारा कल जो टॉपिक होगा मेरे साथ ही होगा नेक्स्ट, कल और परसों जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा, कल जो हमारा है वो डेटाबेस के ऊपर होगा कि कैसे डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, एज अ सर्वर पर। ठीक है, जो हमारा सर्वर यूज करेंगे वो माई एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे, जिसके ऊपर आप डेटा को मैनेज करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो कल भी इतने ही, जितने आज पीपल है इतने कनेक्ट रहना, और मे भी अपना इंटरनेट थोड़ा सा ठीक रखना। ठीक है, मेरी यहाँ से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट अभी लेफ्ट मत होना कोई भी, एक मिनट लेफ्ट मत होना कोई भी लेफ्ट मत होना, एक मिनट मेरे को क्लिक करना है, एक मिनट क्लिक करना है एक बार। आप लोगों की मुझे अटेंडेंस भेजनी होती है। ठीक है, यू कैन नाउ, कर सकते हो आप, लेफ्ट कर सकते हो।